मुकाबला रोचक है। एक तरफ बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद मनोज तिवारी पर तीसरी बार भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने युवा चेहरे कन्हैया कुमार पर दांव खेला है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कन्हैया ने अपने प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और बीजेपी के आरोपों समेत तमाम सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया है। सुनिए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता जो कि एक प्रखर वक्ता भी हैं, कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, आपकी उम्मीदवारी पार्टी ने, कांग्रेस ने आपको दिल्ली के उत्तर पूर्वी सीट से दी है और वहां आपके सामने बीजेपी के जो सांसद हैं, 2 टाइम के सिटिंग सांसद हैं, मनोज तिवारी जी हैं। तो किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? अब एक तो मेरे लिए जो है कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा ही धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ दिल्ली की जनता का और अपनी पार्टी का और इंडिया के सभी घटक दलों का कि उन्होंने मुझे वहाँ प्रत्याशी बनाया है। चुनौती मेरे लिए इसलिए नहीं है कि मैं तो वहाँ का प्रत्याशी पहली बार बना हूँ, मैं पहली बार वहाँ जा रहा हूँ और अपने मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे कि हम आपके लिए ये काम करेंगे। चुनौती असल में जो है ये बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो 10 साल से वहाँ पे सांसद हैं। तो 2019 में भी उन्होंने कुछ वादे किए होंगे कि हम ये काम करेंगे इस क्षेत्र में। 2014 में भी उन्होंने कुछ वादे किए होंगे कि हम ये काम करेंगे, अमुक अमुक काम करेंगे इस क्षेत्र में। तो चुनौती उनके लिए है कि वो जो वादे उन्होंने किए थे, वो वादे उन्होंने निभाए हैं कि नहीं निभाए हैं, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। हम तो वहाँ पे जो है एक जो है फ्रेश उम्मीदवार के तौर पे हैं। हमारी बातों में, अगर हमारे मुद्दों में वहाँ के लोगों को भरोसा होगा तो स्वाभाविक रूप से उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमको ऐसा लगता है कि लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ बने। कोई व्यक्ति जब उनका सांसद बने, उनका प्रतिनिधि बने, तो उनकी आवाज़ बन सके, जो उनके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठा सके, सरकार से उनके हक और अधिकार दिलवा सके, उनके क्षेत्र के लिए योजनाएं बनवा करके ला सके। तो एक ऐसा व्यक्ति जो उनको ठीक से रिप्रेजेंट करे, ऐसा सांसद जो है जनता चाहती है। चूंकि मनोज तिवारी, जब आपका उम्मीदवारी कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 40-50 दिन के पॉलिटिकल यात्रा पे आ रहे हैं कन्हैया, फिर हमने यहाँ पे करीब 14,000 करोड़ का काम किया है। तो इन सारे बयानों को, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अव्वल तो जो है पता नहीं मनोज जी को किसी ने जो है सही से जानकारी नहीं दी होगी, शायद उनको मालूम नहीं होगा कि जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त मैं उसी क्षेत्र में रहता था। 2009 से मैं उस क्षेत्र में रह रहा था। मुखर्जी नगर के बगल में, नाले के इस तरफ मुखर्जी नगर है, नाले के उस तरफ जो है नेहरू विहार है, वहीं पे हम लोग रहते थे। यूपीएससी की तैयारी के लिए आए थे। तो जिस क्षेत्र के आज वो सांसद हैं, उन सांसद होने से पहले मैं उस क्षेत्र का निवासी रह चुका हूँ। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम 14,000 करोड़ का काम किए हैं, तो हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे मनोज तिवारी जी के नाम का ना पत्थर नहीं मिल रहा है। जैसे होता है ना कि सड़क बनती है तो उसके शुरू में जो है किसने सड़क बनवाई उसका नाम लिखा होता है, अस्पताल के बाहर जो है उद्घाटन करने वाले का नाम लिखा होता है, स्कूल के बाहर उद्घाटन करने वाले का नाम लिखा होता है। तो हमको लगता है कि ऐसे ही उन्होंने ना 14,000 करोड़ बोल दिया है। ये जा कर के आप जब वहाँ के लोगों को पूछेंगे ना, तो कोई बता नहीं पाएगा कि उन्होंने 14,000 करोड़ का कौन सा काम किया है। और 14,000 करोड़ का काम अगर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं किया है तो प्रश्न उठता है कि कहाँ किया है, किसके लिए किया है। तो नंबर जो वो बोल रहे हैं, वो नंबर की सच्चाई तो जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं दिखती है। चूंकि आपकी उम्मीदवारी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? चूंकि बार बार ये आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाता है कि यह टुकड़े टुकड़े गैंग जो जेएनयू का था, तो उससे आप ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारे आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं जो भाजपा के साइड से लगाया जा रहा है? एक तो मैं बीजेपी के आरोप को सीरियसली नहीं लेता हूँ। देखिए, बीजेपी मेरी विरोध में है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मेरे बारे में खराब बात ही बोलेंगे। वो अगर मेरे विरोधी हैं तो मेरे बारे में अच्छी बात तो नहीं बोलेंगे। मनोज तिवारी कैसे बोलेंगे कि नहीं वो बड़ा अच्छा लड़का है, उसने जो है पीएचडी की डिग्री की है, पढ़ा लिखा नौजवान है, लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाला है, ऐसा तो वो बोलेंगे नहीं। तो वो तो कोई ना कोई आरोप ही लगाएंगे। और आरोप की जो है ना एक बुरी बात ये होती है कि वो अक्सर झूठ होता है। अगर आरोप में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो मेरा एक सवाल है कि 10 साल से वो सांसद हैं, भाजपा की सरकार है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जय शाह के पिताजी जो किसी काम के नहीं हैं, वो गृह मंत्रालय ठीक से चला नहीं रहे हैं,
मेरे ऊपर अगर आरोप में कोई सच्चाई होती तो मैं जेल में होता। इन्होंने झूठे आरोप में दो दो मुख्यमंत्री को पकड़ करके जेल में बंद कर रखा है और मुझे छोड़ दिया है। आरोप उनके मुंह पे इसलिए चढ़ता है क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। वो काम क्या किए हैं वो ये नहीं बता सकते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को उन्होंने कितना पूरा किया है वो ये नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ये सीधा तरीका है कि लोग आपसे आपके बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में ना पूछें, इसलिए आप तरीका अपनाते हैं कि आप पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दें। तो वो हमारे बारे में आरोप लगा जरूर रहे हैं, कीचड़ उछाल जरूर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अपना हाथ खुद गंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है, उनकी सरकार है। और आरोप लगाने से पहले उनके ऊपर ये आरोप लगेगा कि आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कन्हैया, जब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसके बाद काफ़ी बवाल हो चुका है कि कभी मुस्लिम लीग से उसको कंपेयर किया जा रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है मुस्लिम लीग का है। फिर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, जो सैम पित्रोदा का भी कल बयान था, उसके बाद पूरा हाहाकार मच गया, कांग्रेस ने उसको खारिज भी किया। उसके बाद मंगलसूत्र की बात हो रही है, बात सोने चांदी को हथियाने की हो रही है। तो इन सारे आरोपों को खुद प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, मंच से आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो उसकी नज़र आपके प्रॉपर्टी पे वो छीन लेगी। तो इन सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाहाकार प्रधानमंत्री जी के आरोप से नहीं, महंगाई से मची हुई है। हाहाकार बेकारी से मची हुई है। हाहाकार किसानों की आत्महत्या से मची हुई है। हाहाकार नौजवानों की आत्महत्या से मची हुई है।